चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार हुआ स्वागत, भारत माता की जय के नारों से गूंजा जापान। पीएम मोदी ने जापान में 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ संघ की मुलाकात मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए किया आमंत्रित। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, दुनिया के पास बचा सिर्फ 70 दिन का गेहूं, भारत पर दुनिया की नजर। महंगाई रोकने के लिए सरकार की कसरत, इस साल 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी होने से पहले हजारों किसानों को जारी हुआ पैसे लौटाने का नोटिस। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को दी सख्त चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला किया तो चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका करेगा सैन्य हस्तक्षेप। जापानी बच्चे ने हिंदी में बातचीत कर पीएम मोदी को किया हैरान, प्रधानमंत्री बोले वाह कहां से सीखी। जेल में खराब हुई नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत, जांच के लिए अस्पताल लेकर गई पुलिस, सुरक्षा से जुड़े सवालों पर भी मचा है हंगामा। अब नवजात बच्चे की भी बनेगी आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, लगातार बारिश से बड़ी यात्रियों की परेशानी, हेलीकॉप्टर सेवा भी हुई बंद। सरसों सोयाबीन सहित खाने के सभी तेलों की कीमत में आई भारी गिरावट। क्वाड सम्मेलन से पहले भड़का चीन, रेगन ने कहा विफल हो जाएगी अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति। यूक्रेन जंग की कीमत चुका रही दुनिया, यूएस हुआ बेहाल, यूके में महंगाई पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। 1,40,000 सैनिक, 953 समुद्री जहाज, सामने आया चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का ताइवान पर हमले का खतरनाक प्लान। आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई। सऊदी अरब में कोरोना का कहर, सरकार ने भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। केरल और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने भी पेट्रोल डीजल पर घटाया टैक्स, अब राज्य में सस्ता हो जाएगा तेल। एक और जंग, ताइवान में जल्द हमला करेगा चीन, टॉप मिलिट्री जनरलों का कथित ऑडियो हुआ लीक। जापान के पीएम किशिदा का चीन पर बड़ा हमला, कहा हिंद और प्रशांत में नहीं होने देंगे यूक्रेन जैसे प्रयोग। 1 जून से चलेगी भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। राहत की आस, पेट्रोल डीजल के बाद कम होंगे सीएनजी के दाम, सियाम की मांग पर विचार कर सकती है सरकार। यूक्रेन संग बातचीत को तैयार, रूस दावोस में WEF को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जेलेंस्की। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लिया हिस्सा, अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी पीएम रहे मौजूद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया दावा, कहा केंद्र राज्यों पर बना रहा किसानों पर बिजली बिल थोपने का दबाव। दिल्ली हुई पानी पानी, दर्जनों फ्लाइट लेट, कम से कम 19 फ्लाइट डाइवर्ट की गई, यात्री बेहाल लेकिन जनता खुश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क सप्रंग सरकार के स्तर पर लाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में जातीय जनगणना को लेकर होगी सर्वदलीय बैठक, सीएम नीतीश कुमार ने 27 मई को बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने ईंधन की कीमतों में न्यूनतम कटौती के लिए एमवीएस सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों के साथ हो रहा है मजाक। इंडियन रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को जाने वाली 23 ट्रेनों को किया कैंसिल। स्पाइस जेट के विमानों में जल्दी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू होने की उम्मीद, फ्लाइट में बैठकर ले सकेंगे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब का मजा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा रहे कर्नल कोटियाल, आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। असम में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 24 की मौत, 7,20,000 लोग हुए प्रभावित। आंधी और बारिश से बदला मौसम का मिजाज, देश के कई हिस्सों में अभी और बरसेंगे बदरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर से उमरान मलिक का टीम इंडिया में चयन, सिलेक्शन होने पर भावुक हुए पिता, कहा देश का नाम रोशन करेगा बेटा। टीएमसी में जाने के बाद अर्जुन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एसी कमरों में बैठकर नहीं की जाती राजनीति। यूपी प्लेसमेंट डे, उत्तर प्रदेश में हर महीने की 21 तारीख को मिलेगी नौकरियां, मिशन रोजगार योजना से मिलेगी जॉब।
दरभंगा में ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की साजिश रच रही आईएसआई खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर जारी किया अलर्ट। आईपीएल 2022 के प्लेऑफ पर छाई संकट के बादल, इंडियन गार्डन्स में तूफान से हुआ नुकसान, आरआर की फ्लाइट भी फंसी। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा, सीएम योगी बोले विपक्ष के सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार। ज्ञानवापी मामले के बीच गोवा के सीएम का बड़ा बयान, प्रमोद सावंत बोले जहां भी मंदिर तोड़े गए फिर से बनाए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने आज दोपहर तक के लिए फैसला रखा सुरक्षित। यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए जापान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया समर्थन। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा मदरसा सबका अस्तित्व खत्म होना चाहिए, बच्चों को घर पर ही पढ़ाई कुरान। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक और याचिका, कहा धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है मामला। हरियाणा में 19 जून को होंगे निकाय चुनाव, 22 जून को मतगणना, राज्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया शेड्यूल। कांग्रेस ने एमएनएस प्रमुख पर बोला हमला, कहा राज ठाकरे को आरएसएस में शामिल होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जापान में 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ संघ की मुलाकात मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए किया आमंत्रित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन बिजनेस नेताओं से भारत में बिजनेस को लेकर हुए हालिया सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बारीकियों को समझाया और भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए भारत में आमंत्रित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने जापान में कई उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। हिंदू व्यापार समझौते के तहत अमेरिका, जापान और भारत की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरसों, सोयाबीन सहित खाने के सभी तेलों की कीमत में आई भारी गिरावट, जाने ताजा भाव। जी हां, विदेशी बाजारों में तेजी के बाद भी घरेलू मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई महीनों के बाद देश के घरेलू बाजार में अब सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और पामोलिन सहित सभी खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि विदेशी बाजारों में अभी भी तेल की कीमतों में कमी नहीं आई है। घरेलू मार्केट में सोयाबीन, सरसों, पामोलिन और मूंगफली समेत कई खाने वाले तेलों के दामों में 7 से 10 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई है। जानकारों की माने तो ये गिरावट इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोले जाने के बाद आई है। सोयाबीन और पामोलिन तेलों के दाम में तकरीबन $100 की कमी आई है। भारत के घरेलू बाजारों में इन दिनों महंगाई से आम लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल, गैस और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने एक राहत की खबर दी है। पिछले दिनों ही इंडोनेशिया की सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को 23 मई से हटाने का ऐलान किया था। अब नवजात बच्चे की भी बनेगी आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार। जी हाँ, अब नवजात बच्चों का अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर होगा। जन्म लेते ही बच्चे की हेल्थ आईडी बना दी जाएगी। इससे बच्चे के माता पिता अपनी संतान के हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकेंगे। बच्चे को बाद में किसी डॉक्टर से दिखाना हो या अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करना हो तो हेल्थ आईडी से कई प्रकार की मदद मिलेगी। नेशनल हेल्थ मिशन बच्चों की हेल्थ आईडी बनाने के मैकेनिज्म पर काम कर रही है। इसके बाद माता पिता अपने नवजात बच्चों की हेल्थ आईडी बनवा सकेंगे। हेल्थ आईडी के साथ और भी कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बच्चे को कौन कौन सी हेल्थ केयर सुविधा दी जा रही है, उसके नाम कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है। अभी 18 साल से अधिक उम्र के बालिग ही आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर बनवा सकते हैं, लेकिन नए नियम में नवजात बच्चे भी शामिल किए जाएंगे। बच्चे की हेल्थ आईडी उसके माता पिता की हेल्थ आईडी से जुड़ी होगी। नेशनल हेल्थ मिशन इस नए प्रोजेक्ट पर अगले कुछ महीनों में काम शुरू कर सकता है। इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट, आयुष्मान भारत से जुड़े हॉस्पिटल, आरोग्य सेतु, पेटीएम ऐप, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और सरकारी हेल्थ स्कीम की मदद ली जा सकती है और हेल्थ आईडी बनवाई जा सकेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को नए
फॉर्मूले से मिलेगी सैलरी, कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा लागू होगा अप्रेजल सिस्टम। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फॉर्मूला आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा ही अप्रेजल सिस्टम लाने जा रही है। कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन दिया जाता है और पोस्ट बढ़ता है। कुछ इसी तरह का पैमाना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी तय किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। साथ ही हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए जल्दी नया फॉर्मूला ला सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई नया वेतन आयोग नहीं बनाएगी। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां आयोग अंतिम हो सकता है। कर्मचारियों की तनख्वाह तय करने के लिए अब 8वां आयोग नहीं आएगा। कर्मचारियों की सैलरी वैसे ही तय होगी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की होती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा अब उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर का यही नियम है जो अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।